प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारों का पार्ट 2 बना रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने कई टॉपिक लिए हैं और ये दूसरा पार्ट है। तो ये हो गया स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हिंदी में। तो आइए देखते हैं इसको, कोशिश करेंगे कि ये पढ़ते समय ही आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। और ये सब के सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, यानी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं इनको। लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ उस समय उन्होंने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? भारतीय मिट्टी के लाल थे, यानी भारत माता के लाल थे। अब भारत माता के जो लाल हैं, दो ही मुख्य लाल होते हैं जो भारत माता की मिट्टी की रक्षा करते हैं सरहद पे गोली खा के, और दूसरे जो भारत माँ की मिट्टी से अन्न उपजाते हैं, तो वो मिट्टी हमको भोजन देती है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? भारत के लाल थे, और भारत माता ही क्या देती है? आपको खाने के लिए अनाज देती है। तो हो गए जय जवान और जय किसान। और दूसरा, भारत माता की रक्षा कौन करता है? सेना करती है। तो हो गया जय जवान जय किसान। जवान सीमा की रक्षा करेगा भारत माता की, और किसान अन्न उपजाएगा जिससे भारत के सारे लाल का पेट भर सके। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये 77 की घटना है, जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो देखिए उन्होंने क्या नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति। यहाँ लिखा है जय प्रकाश नारायण। तो देखिए इसी से आपको पता चल जाएगा। जय प्रकाश यानी पूरे भारत में जय पताका यानी जय का प्रकाश फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण क्रांति करनी पड़ेगी। जब क्रांति होती है उसके बाद बदलाव शुरू होता है और एक नया समाज का उदय होता है। ठीक, तो जय प्रकाश नारायण ने पूरे भारत में एक नया प्रकाश फैलाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अब देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने ये गाना दिया था? श्यामलाल गुप्ता। तो आप देखिए, एक गुप्ता जी लोग आमतौर पे क्या करते हैं? दुकान चलाते हैं। अक्सर गुप्ता जी व्यवसाय का काम करते हैं। तो कल्पना कीजिए, एक गुप्ता जी थे जिन्होंने अपनी दुकान पे एक बड़ा सा स्लोगन लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उन्होंने, गुप्ता जी ने कहा कि यह हमारा तिरंगा ने विजयी विश्व यानी जो विश्व को विजय कर लिया है, अंग्रेजों को मार भगाया इस तिरंगे ने। और वो गाना गाते हैं गुप्ता जी अपनी दुकान में बैठ के। गाना क्या गाते हैं? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब देखिए,
वंदे मातरम किसने दिया था? वंदे मातरम दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कल्पना कीजिए, भारत माता की वंदना, भारत माता की वंदना करने के लिए चंद्र चांद की किरणें धरती पे ऐसे बिछ जाती हैं जैसे चटाई बिछ जाती हो। चटर्जी तो चटाई की तरह चांद की किरणें भारत माता की वंदना करने के लिए बिछ जाती हैं। तो क्या हो गया? मातरम, वंदना करना, वंदे मातरम। और चंद्र, चांद की किरणें क्या बन जाती है? चटाई, चटर्जी, चटाई से चटर्जी याद आ जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम दिए थे। जनगण मन किसने दिया था? जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो देखिए, ठाकुर साहब समाज के सबसे बली लोग होते हैं, देश की रक्षा का काम इनका होता है। और ठाकुर साहब जनगण मन यानी जनता के गण यानी मनुष्य, जनता के मनुष्य के मन की आवाज कहते हैं। यानी भारत के लोकतंत्र में जनता की आवाज ही जनता ही सबसे बड़ी अधिनायक है, सबसे बड़ी। तो किसने कहा? ठाकुर साहब ने कहा। ठाकुर साहब ने कहा, क्या कहा? जनता का मन यानी जनगण मन अधिनायक जय है। किसने कहा? ठाकुर साहब ने। कौन ठाकुर साहब? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। अब देखिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक तो बाल से ही, बचपन से ही, बाल काल से ही गंगाधर तिलक, गंगा जी को तिलक के समान लगा करके बाल्यकाल से ही क्या किया इन्होंने? अंग्रेजों को मार भगाने के लिए कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम भारत में पैदा हुए तो भारत का स्वराज्य हमारा है। तुम कौन हो फिरंगी? तुम बाहर जाओ। तो बाल काल से ही गंगा का तिलक धारण करते हुए अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? अधिकार स्वतः हो जाता है। जो बच्चा धरती पे जन्म लिया उसका क्या होता है? उस भूभाग पे अधिकार होता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। अब देखिए, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए, यहाँ पे है सर, यहाँ लिखा फरोशी। तो फरसे से सर काट देने की परंपरा। हमारे यहाँ फरसाधारी कौन थे? परशुराम, आप जानते होंगे परशुराम। तो परशुराम, उनके नाम के साथ क्या जुड़ा है? राम। तो राम, और वो क्या किए थे? वो क्या धारण करते थे? फरसा। तो फरसा यानी सर फरसा क्या करेगा? गला काटेगा। तो सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना कौन? फरसाधारी राम यानी परशुराम। तो इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप लोग बचपन से ही सुने होंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो जो है उस संवाद में बार बार राम को ये धमकी देते हैं, कौन धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आए, नहीं तो मैं फरसे से सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब देखिए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसने कहा? इकबाल ने कहा।
इकबाल ने। तो आप ये कहिए, सारे जहां से अच्छा मेरा बाल, सारे जहां के बाल से अच्छा मेरा बाल। आपका भी बाल खरीदे हैं और दुनिया वाले भी बाल लेके घूम रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा बाल किसका है? तो अपना है। तो सारे जहां से अच्छा, तो किसने कहा? इकबाल ने कहा। तो सारे जहां से अच्छा क्या? मेरा बाल। अब देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, एक बात। दूसरा, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील होगा। यह बात कहा था लाला लाजपत राय ने। दरअसल साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, पहले के वीडियो में हमने बता रखा है, तो साइमन कमीशन का खूब विरोध किया इन्होंने, तो लाठीचार्ज करवाया लाहौर में, और लाठीचार्ज से इनके सर पे लाठी मार के, सीने में लाठी मार के, और इनको घायल कर दिया। फिर कुछ दिन बाद इनका निधन हो गया। तो उन्होंने कहा, मेरे सिर के लाठी के जितने प्रहार हैं, सारी चोट मेरी अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील होगा, यानी सफाया होगा। तो उनका ये बलिदान, त्याग व्यर्थ नहीं गया। भारत स्वतंत्र ही हुआ और अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील पड़ के भेज दिया गया। तो देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। तो यहां से कर लीजिए, देखिए यहां से कर लीजिए साइमन, तो कर लीजिए सामान, सामान। अंग्रेजों अपना सामान लेके वापस जाओ। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा, अंग्रेज अपना सामान लेकर वापस जाओ। तो सामान तो हो गया साइमन, साइमन कमीशन। जब लाला लाजपत राय ने कहा कि सामान लेके अंग्रेज वापस जाओ, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हें, लाज, यहां लिखा है लाज, तुम्हें इतना बेइज्जत करेंगे कि तुम लजा जाओगे। तब अंग्रेज गुस्सा गए और मार दिया लाठी। तो उन्होंने कहा, लाठी मार दिए हो, लेकिन इस धरती पे तुम्हारा मेरा हर लाठी कील बन के तुम्हारा यहां से सफाया करेगा। अब देखिए, इन्होंने कहा था, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे। ये भारत विभाजन के समय कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की। मतलब मुसलमान जो है, अधिकतर जो भारत से पाकिस्तान गए, वो असुरक्षा की भावना से गए कि अब हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, तो हम जो है सुरक्षित नहीं है। और फिर कहा मुसलमान मूर्ख है, और फिर कहा कि हिंदू उनसे बड़े मूर्ख है जिन्होंने उनके सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया, लिहाजा वो पाकिस्तान भाग गए और भारत पाकिस्तान बच गया। किसने कहा? अबुल कलाम आजाद। तो कह दीजिए, आजादी के बाद, और यहां से निकल आए अबुल है तो कर लीजिए अबू, अब्बू, अब्बू, अब्बू किसको कहते हैं? मुस्लिम लोग अपने पापा को कहते हैं अब्बू। तो कह दीजिए, आजादी के बाद अब्बू लोगों ने कलम से एक बात लिखा कि मुसलमान हम मूर्ख थे जो सुरक्षा के नाम पे बंटवारा करवा लिए और इतना बड़े पाकिस्तान में जीवन गुजार रहे हैं, कंगाली बदहाली की स्थिति में, न कोई वजूद है न कोई औकात है। हिंदू कहा, हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि चले जाओ नहीं तो तुमको भी मारेंगे, भगा दिया। अगर भगाए ना होते तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहता, क्योंकि मुसलमान मिल गए। तो यह बात किसने कहा? अब्बू लोगों ने कहा, कलम से लिखा। कब लिखा? आज़ादी के बाद। मुसलमान मूर्ख, हिंदू मूर्ख, उन्होंने दोनों को मूर्ख बनाया। क्यों? क्योंकि अपनी मूर्खता की वजह से पाकिस्तान और भारत का
दो टुकड़ा करवा दिया। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा? श्यामलाल गुप्ता ने। इसके बाद वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। फिर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पे लाठी का प्रहार किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और मुसलमान भी मूर्ख थे जो सुरक्षा मांग रहे थे, और हिंदू मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा ठुकरा दिया। ये किसने कहा? अबुल कलाम आजाद ने कहा। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।